नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। आज हम आपको बताएंगे कि आप इलस्ट्रेटर में किस तरह से पर्सपेक्टिव आर्ट बना सकते हैं। देखिए, पर्सपेक्टिव आर्ट बनाने से पहले मैं आपको बताता हूँ पर्सपेक्टिव क्या होता है। पर्सपेक्टिव होता है दृष्टिकोण, यानी कि आप किसी चीज़ को कैसा देखते हैं। एक सबसे मशहूर उदाहरण मैं आपको देता हूँ। जैसे रेल की पटरियाँ होती हैं। अभी आप अगर रेल की पटरी को अगर आप बीच से खड़े होकर के देखते हैं तो आपको लगेगा कि वो आगे जा कर के मिल रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि दोनों समान दूरी पर एक साथ चलती हैं तो कभी नहीं मिलती। लेकिन वो हमारा दृष्टिकोण यानी कि हमारा पर्सपेक्टिव ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि वो आगे जा कर के मिल रही है। लेकिन दोस्तों, उस पर चर्चा करेंगे बाद में। तो आज हम बनाते हैं पर्सपेक्टिव आर्ट। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। पर्सपेक्टिव चूज करेंगे। पर्सपेक्टिव ये रहा हमारा। पर्सपेक्टिव की शॉर्ट की है शिफ्ट पी। अगर आप इसको मैं कर लेता हूँ थोड़ा सेंटर में। अगर आप पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल प्रेस करते हैं तो कुछ इस तरह से हमारा एक पर्सपेक्टिव बन के आ जाता है। तो फर्स्टली दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये पॉइंट एंड ये पॉइंट ये है हमारे एडजस्टर, कुछ इस तरह से। एंड देन ये कुछ इस तरह से आप इससे एडजस्ट कर सकते हैं। एंड नीचे की तरफ भी कुछ इस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे परफेक्ट लग रहा है क्योंकि मेरे आर्ट बोर्ड पे बिल्कुल परफेक्टली फिट आ रहा है। एंड आपको मैं बता दूं कि मैं इसको बोलता हूँ डाइस, ये मेरी लैंग्वेज में, क्योंकि मुझे इसको डाइस बोलना अच्छा लगता है। ये डाइस की तरह दिखता है। तो अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि आप इस वाली वॉल यानी कि लेफ्ट वाली वॉल पे आर्ट बनाएं तो आपको फर्स्टली लेफ्ट ग्रिड पे क्लिक करना होगा। देखिए ब्लू हो गई है और यहाँ भी ब्लू है। अगर आप चाहते हैं कि आप राइट की तरफ बनाएं आर्ट तो आपको पहले राइट क्लिक करना पड़ेगा। तो देखिए अब ये ऑरेंज हो गई है, ये भी ऑरेंज है। अगर आप चाहते हैं कि बेस में यानी कि नीचे की तरफ आप आर्ट बनाएं तो आपको हॉरिजॉन्टल ग्रिड यानी कि नीचे की तरफ क्लिक करना होगा। वो हो गई है ग्रीन। और यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो ग्रीन ये है। तो चलिए दोस्तों फटाफट से आर्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करेंगे। तो हम जस्ट सिंपली काम करने से पहले उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। हम लेंगे एक रेक्टेंगल और कुछ इस तरह से हम लोग इसका बेस बना लेंगे। आई थिंक इतना परफेक्ट है। कलर इसका कर लेंगे हम लोग चेंज, ब्लैक, और इसका स्ट्रोक कर लेंगे हम लोग नन। अब आते हैं दोस्तों बिल्डिंग्स पे। तो फर्स्टली हम लोग सिलेक्ट करेंगे लेफ्ट एंड कलर करते हैं फर्स्टली इसका चेंज। क्या कलर लेंगे दोस्तों? कुछ कलर लेते हैं ऐसा जो थोड़ा सा आंखों को चुभे। ये देखिए यहां से लेते हैं। कुछ इस तरह से हमारी बिल्डिंग की फर्स्ट साइड यानी कि लेफ्ट साइड हमारी बनके रेडी है। अब हम चूज करेंगे राइट साइड एंड अगेन कलर हम चूज करते हैं दूसरा। आई थिंक इट्स परफेक्ट। और सेम हम लोग इस तरह से ड्रैग कर देंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से हमारी बिल्डिंग बनके रेडी है। लेकिन दोस्तों बिल्डिंग ही तो बनके रेडी है। अभी इसमें हम डेफिनेशन भी देंगे, यानी कि इसमें हम विंडोज एंड गेट बनाएंगे। तो गेट के लिए हम लोग फर्स्ट इस तरफ से गेट बना लेते हैं। गेट का कलर करते हैं हम लोग चेंज। हम लोग बनाएंगे थोड़ा सा वुडन यानी कि लकड़ी वाला गेट। आई थिंक ऑरेंज कलर में ब्राउन परफेक्ट मिलेगा। यस इट्स परफेक्ट। अब मैं करता हूँ थोड़ा सा जूम ताकि आपको दिखे अच्छे से। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेते हैं ताकि हम लोग इसके कॉर्नर्स हल्के से राउंड कर पाए। आई थिंक इट्स परफेक्ट फॉर द गेट। तो ये हमारा गेट कुछ इस तरह से बन के रेडी है। एक बीच में हम लोग लाइन लगा देंगे हमारे लाइन सेगमेंट टूल से। ये देखिए अभी लाइन मैंने किस लिए लगाई है दोस्तों? ये मैंने लाइन लगाई है ताकि हमें पता चल सके कि गेट दो है, यानी कि ये और ये। हमारा गेट रेडी है। अब हम यहाँ पे एक बनाते हैं बड़ी सी विंडो। विंडो के लिए अगेन हम लेंगे रेक्टेंगल टूल। अब ये दोस्तों ये गलती क्यों हुई? कोई बता सकता मुझे कमेंट में? कंट्रोल Z, क्योंकि दोस्तों हमने सिलेक्शन में गलती की। हमें राइट ग्रिड चूज करनी थी। अब यहाँ पे हम फटाफट से बना लेते हैं एक विंडो। ये देखिए क्या परफेक्टली विंडो आई है। एंड इसका करते हैं हम लोग कलर चेंज। आई थिंक इट्स परफेक्ट क्योंकि शीशे की हमने विंडो बनाई है। थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं हम लोग। यस परफेक्ट है ये। अब हम लोग इसमें थोड़ी सी रिफ्लेक्शन देते हैं। अगर दोस्तों आपने ध्यान दिया हो तो मैंने इस तरफ की बिल्डिंग का कलर और इस तरफ की बिल्डिंग का कलर चेंज किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ से धूप की रोशनी आ रही है और यहाँ पे नहीं आ रही है। तो धूप की रोशनी आएगी तो शीशे पे पड़ेगी तो ऑटोमेटिकली वो रिफ्लेक्शन देगी
तो इस पर हम हल्का से रिफ्लेक्शन बना लेते हैं। तो चूज़ करते हैं पेन टूल, करते हैं जूम, एंड यहाँ से जस्ट एक सिंपली हम लोग ऐसे रिफ्लेक्शन दे देंगे और कलर कर देंगे थोड़ा सा लाइट। ये देखिए क्या सुंदर रिफ्लेक्शन आई हमारी। यहाँ पे बना लेते हैं हम लोग क्या, यहाँ पे बनाते हैं हम लोग विंडोज़। चूंकि ये ऑफिस की बिल्डिंग है तो विंडोज़ तो होंगी, तो फर्स्टली चूज़ करते हैं हम लोग हमारी लेफ्ट साइड एंड करते हैं जूम, बनाते हैं विंडो, 1 विंडो रेडी, 2, नीचे आते हैं 3, थोड़ी सी छोटी बनाऊंगा, एंड 4। अब दोस्तों हमें यहाँ पे रिफ्लेक्शन बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि धूप की रोशनी हमने कहाँ से निकाली है, हमने निकाली है यहाँ से, यानी कि इस तरफ से रिफ्लेक्शन इसमें आ रही है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन हमें देने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि पर्सपेक्टिव आप हटा दें तो जस्ट आपको यहाँ पे क्रॉस का निशान दिख रहा है, तो आप इस पर यहाँ पे आके पहले सिलेक्ट कीजिए और फिर क्रॉस कर दीजिए। तो ये हमारा कुछ इस तरह से बन के रेडी हो जाएगा। एक ये हमारी सुंदर सी बिल्डिंग बन के रेडी हो गई है। अब मैं दोस्तों आपको इसी आर्ट में एक 3D टच लगा के दिखाता हूँ, जिसमें हमारा एक और जो टूल है वो कवर हो जाएगा। अगेन लेते हैं हम लोग पर्सपेक्टिव टूल, लेते हैं रेक्टेंगल टूल, लेफ्ट साइड सिलेक्टेड है। यहाँ पे हल्के सी हम लोग लेंगे इस तरह की पट्टी और इसका कलर हम लोग ले लेंगे कुछ ऐसा। अगेन इस पट्टी पे भी हम लोग लेंगे, फर्स्ट से सिलेक्ट कर लेते हैं राइट एंड देन पट्टी, और फिर यहाँ से बना लेते हैं हम कुछ ऐसा। ये देखिए इसको हम कलर थोड़ा सा लाइट करेंगे, क्योंकि हमें रिफ्लेक्शन यानी कि धूप की रोशनी में भी उसको चमकाना है। ये देखिए तो कुछ 3D लुक हमारी बन के रेडी हो जाएगी। और ये रोड है, इसको हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे, हम इस पर बनाएंगे वाइट। अगेन दोस्तों गलती हुई, हमें क्या चूज़ करना था, लेफ्ट ग्रिड। यहाँ पे हम बनाते हैं कुछ इस तरह से सड़क पे चलने वाली वाइट पट्टी, करेंगे इसको वाइट, करेंगे इसको सिलेक्ट एंड देन कॉपी। वेरी गुड। अब हम जाते हैं राइट की तरफ, राइट सिलेक्ट एंड यहाँ पे भी हम लोग उस तरह से बना देंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से, कंट्रोल Z, इसी को कॉपी कर लेते हैं दोस्तों हम लोग। ये देखिए ये हमारी सड़क बन के रेडी होगी। इसको उड़ा देता हूँ मैं, ये एक्स्ट्रा लग रहा है। हाँ जी, अब जस्ट सिंपली पर्सपेक्टिव पे आइए एंड इसको हटाने से पहले मैं आपको एक टूल और बता देता हूँ। अगर आप इसको राइट क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल दिया हुआ है। अब इसका मतलब क्या है, अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं और बिल्डिंग को अगर आप पीछे लेके जाते हैं तो जो हमारा पर्सपेक्टिव उसके अकॉर्डिंग ये बिल्डिंग को मूव करेगा और उसको उसके अकॉर्डिंग ही शेप देगा। कंट्रोल Z करते हैं, अब इसको हटा करके देखते हैं। ये देखिए कंट्रोल Z, तो आपको समझ में आ गया कि जो हमारा पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल है वो किस तरह से काम करता है। अब हम हटाते हैं अपने पर्सपेक्टिव को, तो हमारे कुछ इस तरह से बिल्डिंग बन के रेडी हो गई है। कंट्रोल Z, परफेक्टली। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको पर्सपेक्टिव समझ में आ गया होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कमेंट में कोई आपका सवाल है तो हमसे ज़रूर पूछिए, हम उसका जवाब जरूर देंगे। नमस्कार दोस्तों।